अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम इस वीडियो में फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 4.1 सिंध टेक्स्ट बुक क्लास 9 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमें मिला है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अब हमें इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है तो ब्रैकेट में हमें दी गई हैं 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें ब्रैकेट के अंदर दी गई है बाकायदा से, यानी ये बताया जा रहा है कि ये पूरा एक ब्रैकेट क्या शो कर रहा है, एक टर्म को शो कर रहा है। और यहाँ पर -9z⁴ ये सेकंड टर्म को शो कर रहा है। इसको हम इस सेकंड टर्म लेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को हम एज अ फर्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो इसलिए पहले हमने देखना है कि ये किस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो जब भी 3 टर्म्स हो, हमने पढ़ी हुई है बात कि हमने फॉर्मूला अप्लाई उस वक्त करते हैं जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या हो, स्क्वायर फॉर्म में हो। जैसे हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर में मालूम है वाई का स्क्वायर होता है, यानी हमें ये दोनों टर्म्स स्क्वायर फॉर्म में दी हुई हैं। तो पहले हमने स्टेप में यही बताना है कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है ये किसके स्क्वायर हैं। तो हम लिखेंगे एक्स होल स्क्वायर और मिडिल टर्म अभी एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि फॉर्मूले के लिए पहले चेक यही किया जाता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में हैं कि नहीं, पहले हमने यही देखना होता है। इसमें बाकी सब कुछ हमारा 9z⁴ इसी तरह से ही रहेगा। अब यहाँ क्योंकि 3 टर्म्स फर्स्ट लास्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में आ रही हैं और मिडिल टर्म की साइन प्लस है, यानी ये बिल्कुल हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। इस तरह से हमें फॉर्मूले में बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, जब हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे अपने स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को, तो देख रहे हैं हम कि एक ही जगह पर क्या लिखा हुआ है x, यानी हमारी फर्स्ट टर्म क्या है x। ये हमें मालूम है फॉर्मूले में a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और b का मतलब होता है सेकेंड टर्म, जो कि हमें क्या दी गई है, y दी गई है। लिहाजा हम जब फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करेंगे तो पहले हमने क्या करना है कि मिडिल टर्म से कंफर्म करना है कि हम ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो वो सही भी यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट हमने एक्स होल स्क्वायर बताइए वो एज इट इज रहेगी। अब प्लस साइन फॉर्मूले का 2, अब ए का मतलब है फर्स्ट टर्म जो हमने लिखी हुई है यहाँ पर एक्स, और फिर इसके बाद बी हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी हम इसको हम ब्लैंक छोड़ते हैं, प्लस बी स्क्वायर हमने इसकी जगह पर बताई हुई है बात वाई होल स्क्वायर। सही, यानी बी स्क्वायर हमारा वाई होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी हमारा क्या है, वाई, यानी ए हमारा एक्स है और बी हमारा वाई है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें इस तरह से पता चला कि फर्स्ट टर्म की जगह पर हमने x लिखना है और सेकेंड टर्म b की जगह पर y, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो उसमें इस फॉर्म में दिया गया है, लिहाजा हम इक्वल टू क्या बताएंगे, इस फॉर्म में बताएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि हमारा है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस साइन। अब इसी तरह से हम 9z⁴ इसको भी देख लेंगे कि क्या ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं। हमें क्वेश्चन में जितनी टर्म्स दी जाती हैं पहले हमने ये देखना होता है कि वो स्क्वायर फॉर्म में है कि नहीं। लिहाजा हम देख रहे हैं दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3z²। ठीक है ना। तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर 3z² होल स्क्वायर। अब क्या हुआ कि हमारे पास इस तरह से ये एक टर्म आ गई और ये दूसरी टर्म है, दोनों पर पावर 2 लगी हुई है और बिटवीन देम माइनस साइन। इट मीन्स वी कैन यूज हियर डिफरेंस फार्मूला। सही ना, कि हम यहाँ पर a² माइनस b², जिसको डिफरेंस फार्मूला कहते हैं, यूज कर सकते हैं कि इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा a क्या है, एक्चुअली x प्लस वाई है। ठीक है, ये हमारा a की जगह पर लिखा हुआ है और b हमारा क्या है 3z²। लिहाजा हम जब फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे तो हम बताएंगे इस तरह से कि a हमारा x प्लस वाई हमने लिख दिया इस a की जगह पर, फिर लिखी हुई है प्लस साइन, और b हमारे पास है 3z²। ओके, इस तरह से हमने इस फैक्टर a प्लस बी को बताया है। लिहाजा हम इसको रख देंगे एक डिफरेंट ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। अब हम बताएंगे सेकंड
सेकेंड फैक्टर जो कि हमारे पास है a माइनस बी, यानी क्या लिखेंगे हम इसको x प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हमने यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, फाइनली जब हम इसको लिखेंगे, हम ब्रैकेट इसका ओपन कर देंगे तो हम इसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 3z स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या करा, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, अपने क्वेश्चन को हमने इसके फैक्टर्स बना दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने लगे हैं। क्योंकि सेकंड जो पार्ट है वो बिल्कुल फर्स्ट की तरह से ही है, तो उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो कि एक्सप्लेन की जाए। तो अब थर्ड पार्ट में मैंने क्यों क्वेश्चन लिया है, क्योंकि अब यहाँ पर जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो हमें सेकंड में दी गई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया, वरना मेथड इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। वही बातें हमने डिस्कस करनी है जो इधर हमने सीखी थी, वही हम इधर सीखेंगे। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मेरे ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स दी गई हैं, लिहाजा पहले हमें यही चेक कर लेना है, जब भी मैं बात दोबारा रिपीट करूँ कि जब भी हमको ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स दी जाएं, पहले हमने उसको कंसीडर करना है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो हमारा 16d⁴ है, इस पर अभी हम कोई काम नहीं करेंगे, अभी इसको हमने एज इट इज़ रहने देना है। जो हमें ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स दी गई हैं, इनको हम पहले सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, जब भी 3 टर्म्स दी जाती हैं तो हमने देखना होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म किन के स्क्वायर हैं। c⁴ हमें मालूम है किसका स्क्वायर होता है, c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यानी अब c⁴ किसका स्क्वायर होता है, c स्क्वायर का। किस तरह से हम देख सकते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऑफ पावर, यानी पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, तो 2 2 ज़ा 4 ये आता है, यानी हमने इसका स्क्वायर सही फाइंड करा है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म का -2c²d, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब प्लस साइन, अब d स्क्वायर को देखेंगे, ये किसका स्क्वायर है, हमें मालूम है ये स्क्वायर होता है d का, लिहाजा हमने यहाँ पर लिख दिया d होल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हमने बता दिया यहाँ पर कि हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म किन के स्क्वायर हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 3 टर्म्स फार्मूला, क्योंकि मिडिल टर्म की साइन माइनस है, लिख देंगे हम a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन हमने मिडिल टर्म से इस फॉर्मूले को कंफर्म करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 16d⁴ माइनस साइन, अब जो हमने फर्स्ट टर्म बताई है वो तो एज इट इज़ रहेगी, जो कि शो करेगी a को, लिहाजा हम जब लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई a की बतानी है तो हम यहाँ लिखेंगे a हमारा c² है, लिख देंगे हम c² मल्टीप्लाई b भी हमारा सेकेंड टर्म सही, इसको भी हम ब्लैंक छोड़ते हैं, प्लस साइन, अब b की जगह पर हमने क्या बताया है, हमने बताया है d, इसका तो दोनों पर ही लगा हुआ है, लेकिन हम b देखें तो उसकी जगह पर हमने बताया है d, लिहाजा हमने लिख दिया यहाँ पर d होल स्क्वायर, b हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ d, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे अब d। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मिडिल टर्म के तीनों को तो हमें क्या मिलेगा, 2c²d, और हमें यही क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, यानी हम सही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 16d⁴ माइनस, अब इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमारे फॉर्मूले में आ रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, a हमारा c² है, लिखेंगे हम c² माइनस साइन, और फिर ये हो जाएगा d होल स्क्वायर। इस तरह से हमने इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके बता दिया कि हमारा आ रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल, c² माइनस d होल स्क्वायर के। अब क्या हुआ, ये दोनों टर्म्स हमारी स्क्वायर फॉर्म में आ गई हैं, दोनों पर स्क्वायर पावर। अच्छा, पेरेंट्स को देख लेते हैं, अभी स्क्वायर में लेकर आ जाते हैं, तो हम लिखते हैं इसको 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और d² किसका होता है, d² का, लिख दिया हमने यहाँ पर 4d² होल स्क्वायर माइनस साइन c² माइनस d होल स्क्वायर। तो अब ये दोनों टर्म्स स्क्वायर फॉर्म में आ गई, क्योंकि दोनों पर पावर 2 लगी हुई है और दरमियान में साइन माइनस की है, यानी हम यहाँ पर अब फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, डिफरेंस फार्मूला, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि हमारा एक्चुअली a क्या है, a हमारा फर्स्ट टर्म 4d² है, और b हमारा क्या है, c² माइनस d।
तो लिहाजा जब हम लिखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर तो बताएंगे 4d², सही, ये हमारा सिर्फ a को शो कर रहा है प्लस साइन, फिर b हमारा एक्चुअली क्या है c² माइनस d, ब्रैकेट के अंदर है इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब ये पूरा हमारा एक फैक्टर आ गया, कौन सा, a प्लस बी का, ये हमारे पास a प्लस बी का फैक्टर आ गया है। ठीक, अब इस तरह से अब हम बताएंगे सेकंड फैक्टर a माइनस बी, तो लिखेंगे हम 4d² माइनस ब्रैकेट में c² माइनस d। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब इसके बाद ब्रैकेट जब ओपन किया जाएगा अंदर तो हम लिखेंगे 4d² प्लस c² माइनस d। ठीक है, और सेकंड फैक्टर में लिखेंगे 4d² माइनस c², अब ब्रैकेट ओपन करा तो माइनस माइनस प्लस d। इसी वजह से हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा था क्योंकि माइनस की सूरत में जब ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो साइन में चेंज आ जाता है, अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारा साइन मिस्टेक हो जाएगी और आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये हमें क्या मिला है कि x² माइनस y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कोई ब्रैकेट नहीं मिला, जैसे इससे पहले क्वेश्चन हमने कहा था हमें ब्रैकेट मिले हुए थे तो हम उन ब्रैकेट को सॉल्व करते थे। तब यहाँ पर सिंपल हमें टर्म्स दे दी गई हैं, कितनी टर्म्स दे दी गई हैं, 1 2 3 4 5, हमें यहाँ क्वेश्चन में 5 टर्म्स मिली हैं। अब इन 5 टर्म्स में हम क्या देखेंगे पहले कि कितनी टर्म्स हमारी यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में है, हमने ये देखना है। तो देख रहे हैं x² किसका स्क्वायर होता है, x का, y का, x का स्क्वायर होता है y का, तो सिर्फ ये 2 टर्म्स हमको स्क्वायर फॉर्म में दी गई हैं। अब इसके बाद बाकी जो टर्म्स हमें मिली हैं तो यहाँ पर सिर्फ 4x यानी वेरिएबल क्या सिर्फ मिला है, हमें x का वेरिएबल मिला है और इस टर्म में सिर्फ वेरिएबल हमें y का मिला है। यहाँ पर हम ये बात नोट कर रहे हैं। तो अब किस तरह से करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, अरेंज कर लेंगे एक तरह से। अरेंज क्यों करेंगे, जो x वाली टर्म्स हैं x² माइनस 4x उनको हम एक साथ पहले बताएंगे, एक साथ लिख देंगे पहले हम। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर x² माइनस 4x और फिर इसके बाद हम लिखेंगे माइनस y² माइनस 2y। ठीक है, यानी जिन वेरिएबल्स के साथ x था उनको हमने पहले लिख दिया, जिनके साथ y है फिर हमने उनको लिख दिया, प्लस 3 अब रिमेन एज इट इज, ये अपनी जगह पर एज इट इज रहा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा स्क्वायर फॉर्म माइनस 4x, इसको बिल्कुल यूँ अंडरस्टैंड करेंगे हम कि हमारा फॉर्मूला जो होता है, जो हमने पीछे पढ़ा है 3 टर्म्स का, कि a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक, हमने इस फॉर्मूले को जो पढ़ा है तो इसमें हमारा ये क्या है, फर्स्ट टर्म के स्क्वायर को शो करता है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x² किसका स्क्वायर है, x का, हम लिख सकते हैं यहाँ पर x होल स्क्वायर माइनस साइन, अब 2 फॉर्मूले का मल्टीप्लाई, हमने जो कुछ a की जगह पर लिखा वो हम यहाँ पर लिख देते हैं a की जगह पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या लिखा जाए इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 से हमें क्या मिले, अपने क्वेश्चन का 4x मिले। क्या पर हम क्या लिखूं मैं, ठीक है ना। तो यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आए, मैं मालूम है इट इज द 2, यानी हम 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x। ठीक है ना। इस तरह से हमें यहाँ क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 4x, यानी कि हमें पता चला कि एक्चुअली b हमारा क्या है, 2 है, तो b² क्या हुआ, 2 होल स्क्वायर। यानी हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये जो थर्ड टर्म है ये मिसिंग है, ये हमें नहीं दी गई, बल्कि इस जगह हमें फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म दे दी गई है। तो मिडिल टर्म से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारी क्या यहाँ पर b² वाली टर्म होगी, यानी सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी। तो यहाँ से हम मालूम कर लेते हैं। ये मैंने आपको इसलिए ये करके बताया, ये रफ वर्क, ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सकें इस बात को कि हमें क्वेश्चन में क्या टर्म नहीं दी हुई है
और उस टर्म को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम इसको इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है यहाँ मैं बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और क्या प्लस, अब 2 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लिखेंगे हम यहाँ पर 4, ठीक, माइनस साइन, अब वाई स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस 2y अपनी जगह पर, अब ये प्लस 3 लिखा हुआ है, प्लस 3 से तो हमने प्लस 4 को यूज़ कर लिया, अब प्लस 4 तो हमने लिख दिया, हमें तो क्वेश्चन में प्लस 3 दिया गया है, यानी हमने अब क्या करना है, इस प्लस 3 को लेकर आना है, इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। हम यहाँ पर क्या लिख चुके हैं, हम प्लस 4 लिख चुके हैं, तो इक्वल किस वक्त होगा, अभी तो बराबर नहीं है, प्लस 3 प्लस 4 के बराबर तो नहीं होता, तो हम इसमें से क्या माइनस करें कि हमें प्लस 3 मिल जाए, हमें मालूम है अगर इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3, ठीक है ना, यानी हमने इसको एक नंबर बढ़ा दिया था, 3 के बजाय हमने 4 लिखा हुआ है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे -1। तो अब हमारा ये पूरा स्टेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हो गया, हमने जो कुछ क्वेश्चन में दिया गया था 3, इसको एक्चुअली हमने ब्रेक कर दिया। सही, हमारी जो टर्म यहाँ पर मिसिंग है वो टर्म कैसे आई, इस 3 को ब्रेक करने पर, 3 को हमने एक्चुअली 2 नंबरों में ब्रेक कर दिया, 2 नंबर्स में हमने ब्रेक कर दिया, एक हमारा +4 जो हमने यहाँ पर लिखा, दूसरा हमने -1 जो कि हमने यहाँ पर बताया है। क्लियर है, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। अब क्या हो जाएगा, अब हमने यहाँ पर देखना है कि किसके स्क्वायर हैं, तो इसके लिए पहले हमने यहाँ पर जो x वाली हैं टर्म्स, ठीक, जिसके साथ हमारा ये सेकंड टर्म बन रहा है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख देंगे और इन तीनों को हम एक अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, तो हमारा साइन को हम ऐसा कॉमन लेंगे, जब ब्रैकेट के बाहर हमारा साइन ली जाती है तो हमें मालूम है अंदर की तमाम साइन से इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर, प्लस साइन को हम शो नहीं करेंगे, देयर इज नो साइन, इट मीन साइन इज प्लस, माइनस माइनस प्लस 2y और फिर माइनस माइनस प्लस 1, ठीक, इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। अब ये हमारा जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं की तरह से हो गया, हमें यहाँ ब्रैकेट में 3 टर्म्स मिल गई हैं, अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे पहले कि एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का लिख देंगे हम एक्स होल स्क्वायर, माइनस मिडिल टर्म को एज इट इज रहने देना है, प्लस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर है, माइनस साइन, अब सेकेंड ब्रैकेट इसमें भी हम देखेंगे कि y होल स्क्वायर प्लस 2y रिमेन एज इट इज, प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है, हम ये बात जानते हैं, 1 पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ होता, हमें मालूम है कि 1 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, लिहाजा हम लिख देते हैं कि 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे 3 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म की साइन माइनस है, यानी हमारा फॉर्मूला यूज होना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के अंदर मिडिल टर्म की साइन प्लस है, यानी इधर हमारा फॉर्मूला प्लस का यूज होगा। हमेशा याद रखें जो भी हमारे क्वेश्चन में फॉर्मूलाज यूज हो रहे होते हैं उन सबको मेंशन करना ज़रूरी होता है, बताना होता है कि हम ये फॉर्मूलाज यहाँ पर लगा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलाज को मेंशन करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, पहले हम इसको मिडिल टर्म से कंफर्म कर लेते हैं, लिखेंगे हम देयरफॉर और फिर x होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई a हमारा x है इसलिए x लिख दिया, और b हमारा यहाँ पर 2 है, हमने 2 लिख दिया इसकी जगह पर, हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4, हमें 4x ही मिलता है, यानी हम सही कर रहे हैं, 2 होल स्क्वायर माइनस साइन, अब इस तरह से इस पर हम अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर y है और सेकेंड टर्म हमारी 1 है, प्लस साइन 1 होल स्क्वायर, ठीक है, जब हम मिडिल टर्म के ये मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलता है 2 1 2 2y, और हमें यहाँ पर 2y ही दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से हमने मिडिल टर्म को कंफर्म करते जा रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ये हमारा पूरा इस तरह से दिया हुआ है, बताइए इक्वल टू a माइनस बी होता है, लिहाजा हम लिखेंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा a x है और b की जगह हमारा हमने क्या लिखा है 2, लिख देंगे हम x माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस साइन, अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट के ऊपर, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पर y प्लस 1 होल स्क्वायर,
y+1 होल स्क्वायर हमने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये दोनों टर्म्स हमारी स्क्वायर फॉर्म में आ गई हैं। दोनों टर्म्स पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, बिटवीन दैम माइनस साइन, यानी हम अब यहाँ पर लगा देंगे डिफरेंस फार्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा a बन रहा है x-2 और b हमारा है y+1। ये पूरा ब्रैकेट हमारा a को, ये पूरा ब्रैकेट हमारा b को शो कर रहा है। लिहाजा जब हम लिखेंगे फैक्टर्स के फॉर्म में तो हम बताएंगे यहाँ पर x-2 प्लस, फिर इसके बाद b हमारा क्योंकि y+1 है, लिख देंगे हम y+1। इस पूरे को हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लार्ज ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। अब हम a माइनस बी बताने लगे हैं तो लिखेंगे हम x-2 माइनस y+1। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको फैक्टर्स की फॉर्म में बताया है। अब फाइनली हमने क्या करना है, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x-2 प्लस y+1 मल्टीप्लाई x-2 माइनस y, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस -1 ये आएगा। अब आगे हमने क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो अरेंज कर देंगे, हम अरेंज करके हम इसको इस तरह से बताएंगे कि x प्लस वाई, ठीक, और -2 और +1, -2 + 1 क्या होता है, -1 हो गया, -1 मल्टीप्लाई x माइनस वाई, यहाँ पर लिखा हुआ है -2 और -1, लिहाजा ये हो जाएगा -3। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करा, अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया है, हमने इसके फैक्टर्स बना दिए। तो दिस इज द आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में कोई बात प्रॉब्लम करनी हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।